तक हमने देखा दो पोजीशन है और उसके बीच में एक लेंथ है, बस इतना ही बात किया है लेंथ के बारे में। अब हम इसमें एक फिजिकल क्वांटिटी और डालते हैं, दैट इज टाइम। व्हेन ए पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स पोजीशन देन नेचुरली इट विल टेक सर्टेन टाइम। और टाइम का सेंस क्या होता है, सुबह से शाम तक जो चीज बीतते जाती है, हम एक जगह पर सोए हैं, सोए ही हैं, रात से लेके सुबह तक, क्या हमारी पोजीशन चेंज हुई? आंसर है नो। विद रिस्पेक्ट टू अवर रूम, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ यानी इन द फ्रेम ऑफ अर्थ, अवर पोजीशन इज नॉट चेंज। ठीक है, यहां पर हम वो नहीं बोलेंगे अर्थ घूम रही है, अर्थ उसके चारों तरफ घूम रही है, क्योंकि हमने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बना लिया, सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हम एट रेस्ट हैं, लेकिन एक चीज चल रही है। क्या चल रहा है? यस, घड़ी चल रही है। तो हम चाहें या ना चाहें, क्या चीज हमेशा पास होते रहती है? टाइम हमेशा पास होते रहता है। अभी तक हमने डिस्टेंस, अभी तक हमने देखा कि देयर मे बी ए पासेज ऑफ डिस्टेंस, लेंथ। नाउ देयर इज अनदर पासेज। ये क्या चीज पास हो रही है? टाइम। जो कब पास होता है? सुबह से शाम तक, रात से सुबह तक। हमेशा क्या चीज पास होते रहती है? टाइम। टाइम हमेशा चलता रहता है, राइट। नाउ वी कंबाइन द टू। वी आर एट सर्टेन पोजीशन and then we are at the other position. There must be some time which has passed. और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और हम सब जानते हैं नेचुरल प्रिंसिपल, that at one time we can be at one position only. नेचुरल, हम एक समय में एक टाइम पर ही रहेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रिलेटेड टू स्पेस एंड टाइम। इतनी बड़ी थ्योरी, इतनी छोटी सी बात। दैट इज ट्रू। एक लोग, कोई भी एक टाइम में हम स्पेस का एक पोजीशन ही ऑक्यूपाई कर सकते हैं। स्पेस की दूसरी पोजीशन पर अगर हम जाते हैं तो जरूर क्या बदल गया होगा? टाइम। एक टाइम में हम स्पेस में दो पोजीशन में नहीं हो सकते, राइट। सो वेन एवर वी आर चेंजिंग पोजीशन इन द स्पेस, वी आर चेंजिंग टाइम ऑल्सो। दिस इज something related to time changes. Normally हम लोग देखते हैं, अभी यहां पर हो, ठीक है भाई, उस शहर में आ जाना 100 किलोमीटर दूर, कितनी देर लगेगी? 2 आवर्स। हम वहां पहुंच गए, लेकिन क्या उसी टाइम पहुंचे? टाइम बदल गया। अब आप ये कह सकते हैं कि यहां पर मैंने पिक्चर खींची, वो पिक्चर मैंने अपने मोबाइल के कैमरे से खींची, उसी समय मेरी फ्रेंड को वहां पहुंच गई। So that picture at one time is here as well as there. I say no. वो टाइम डिफरेंट है, पक्का डिफरेंट है, लेकिन इतना कम डिफरेंस है कि हम उसको क्या मान लेते हैं? राउंड ऑफ करके क्या मान लेते हैं? 0. But it is not 0. So anything, even a picture, even I am speaking, you are listening. यू से, आमने सामने बैठे हैं, आप बोलते हैं मैं सुनती हूं, एक ही टाइम में, पर नहीं है। द साउंड ट्रेवल्स विद ए स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमारे बीच का डिफरेंस 3 मीटर है, तो इसने 0.01 सेकेंड टाइम लिया, इतना देर है। पर एक टाइम में दो पोजीशन नहीं होती, राइट। सो अब अगर किसी ऑब्जेक्ट की एक पोजीशन एक टाइम में है और दूसरे टाइम में दूसरी पोजीशन है, तो वो ऑब्जेक्ट कर क्या रहा है? आंसर है वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है। क्या कर रहा है? सो व्हाट इज ट्रेवलिंग? चेंजिंग पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो व्हाट हैपेंस इन ए ट्रेवल इन द फिजिक्स? In physics, when we say travel, then our 2 dimensions are changing simultaneously. एक स्पेस की पोजीशन चेंज हो रही है और दूसरा टाइम चेंज हो रहा है। दोनों चीजें जब एक साथ बदलती हैं,
then we are traveling. ओके ये जब हम ट्रैवल करते हैं तो एक और फिजिकल क्वांटिटी आती है जो दोनों को इन्वॉल्व करती है और उसका नाम हमने रखा स्पीड. आप कितनी स्पीड से जाते हैं इसके कैलकुलेशन के लिए हमको कितनी डायमेंशंस चाहिए. एक स्पेस की डायमेंशन लेंथ और दूसरा टाइम की डायमेंशन. तो स्पेस की डायमेंशन लेंथ और टाइम दोनों को मिलाकर नई क्वांटिटी हमने बनाई. व्हाट इज दैट? स्पीड. सो नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज मीन्ड बाय स्पीड. And there is another quantity that is velocity. Okay? ये दोनों क्वांटिटी में क्या होता है, स्पेस में हमारी पोजीशन चेंज होती है और उसके साथ साथ टाइम चेंज होता है. When there is a change in position, we measure. चेंज इन पोजीशन को हम दो टर्म्स में मेजर करते हैं. वन टर्म इज मेजरिंग द डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ ट्रेवल. अदर मेजरमेंट इज डिस्प्लेसमेंट, राइट. लेकिन एक पोजीशन का एक टाइम है, दूसरी पोजीशन का भी एक टाइम है. द टाइम बिटवीन दिस चेंज इज सेम. एक पार्टिकल ए पर है, उस समय टाइम है हमारी घड़ी में 5 सेकंड, और जैसे ही वो हमको बी पर दिखता है तो हमने देखा टाइम इज 10 सेकंड. द मोमेंट वी ऑब्जर्व एट बी, राइट, देन हाउ मच इज द टाइम? व्हाट इज द पासेज ऑफ टाइम? 5 सेकंड. 5 सेकंड टाइम पास हुआ, वो आदमी ए से बी तक आया. अब वो ए से बी तक कैसे आया? वो ए से बी तक हमने इसको नाप दिया. दिस इज 10 सेंटीमीटर, राइट. तो वो आदमी जब वहां से चला पॉइंट ए से, वो इस रास्ते से आया ही नहीं. ही वेंट दिस वे एंड ही कम हियर and he has traveled 15 centimeter. What is the distance? 15. And what is the displacement of that person? 10. But what is the time? 5. क्या डिस्टेंस से हमारे टाइम की कैलकुलेशन बदली? नहीं. डिस्प्लेसमेंट में अलग टाइम हुआ? नहीं. तो टाइम किस पर डिपेंड करता है? टाइम डिपेंड करता है पोजीशन टू पोजीशन. ए और बी पोजीशन तो फिक्स है, बीच का रास्ता अलग अलग हो सकता है, राइट. सो दिस इज सेंस ऑफ टाइम, दैट टाइम इज रिलेटेड टू पोजीशन. अब इस टाइम से रिलेटेड स्पेस कौन सा है? वो आदमी यहां से आता है तो हम क्या बोलते हैं? दिस पर्सन हैज ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन 5 सेकेंड. अगर वो इस रास्ते से आता है, what we will say? The person has been displaced in how much time? दोनों के लिए 5 सेकेंड. क्यों? क्योंकि ये जो टाइम है, it is a separate quantity which depends upon the position. It has nothing to do whether it has traveled by a longer route or a smaller route. समझ गए? ओके, हमने पोजीशन पर इसके टाइम लिए. Now the distance it has traveled 15 centimeter in time span 5 to 10. ये जो time span है 5 to 10 second, this we will call time period. ये जो time period है, इसके लिए हम नोटेशन रखेंगे t. This t may be a small t, this may be a capital T. Small t और capital T इसको हम किस तरह से यूज करेंगे, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, जब वो आएंगे कि स्मॉल टी वेरिएबल होता है, कैपिटल टी एक फिक्स क्वांटिटी होती. जैसे आई कैन टेल यू राइट नाउ, हम यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते हैं तो हमको कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड. सो आई विल से द टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम A to B is 5 seconds.
I will use capital T. 5 seconds. This person has traveled from A to C. The time is 1 second. This person has traveled from A to D. The time is 3 seconds. This person has traveled up to E. The time is 4 seconds. यहां से यहां क्या होता है? टाइम बीतते जा रहा है. मैं ये बोलता हूं कि मुझे वो डिस्प्लेसमेंट बताइए जो कि 2.5 सेकंड में होगा. तो इसमें 2.5 सेकंड क्या है? टाइम. वो टाइम में मुझे स्मॉल टी यूज करना है कि कैपिटल टी यूज करना है. सो आई विल यूज स्मॉल टी. स्मॉल टी की वैल्यू यहां कितनी थी? 1. यहां कितनी हो गई? 3. यहां कितनी हो गई? 4. सो स्मॉल टी को मैंने यूज किया जब मुझे टाइम को बदलना होता है. So small t will be used for notation of time when it is variable. तो t हम किसके लिए यूज करेंगे? वेरिएबल. अब ये t क्या है? यस, फ्रॉम A to B टोटल टाइम कितना लगता है? 5 सेकेंड. ये तो यूनिक वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, ये नहीं बदलेगी. देखिए यहां से आदमी यहां गया और पूछा भैया ए से बी तक कितना टाइम लगता है? हमारा आंसर क्या होगा? फिर वो यहां पहुंचा, फिर पूछा कि भैया ए से बी कितना टाइम लगता है? फिर यहां से यहां चला गया 4 सेकंड में, फिर पूछता है ए से बी कितना टाइम लगता है? 5 सेकंड. तो क्या ए से बी का टाइम अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा. इसलिए हमने उसको क्या दे दिया? कैपिटल लेटर. समझ में आया? दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज अल्जेब्रिक नोटेशंस, अल्जेब्रिक सिग्नल्स. तो कैपिटल किसके लिए यूज किया करेंगे? मोस्टली फॉर कांस्टेंट वैल्यूज विच डू नॉट चेंज, राइट. और स्मॉल किसके लिए यूज करेंगे? विच कीप्स ऑन चेंजिंग, वेरिएबल्स. तो हम लोग अभी थोड़े दिन में पढ़ेंगे कैलकुलस, उसमें ये आएगा फिर से वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स. एनीवे, दिस यू हैव गॉट. नाउ अब हम आते हैं स्पीड. स्पीड हम जानना चाहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक टाइम में एक ने छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो दूसरे का क्या ज्यादा है? स्पीड. बस ये हमारे दिमाग में बैठना चाहिए. फिर से ए यहां गया, ए बी, आपको क्या पता लगा किसकी स्पीड ज्यादा? पर आपने देखा क्या कि बी की स्पीड ज्यादा? कैसे पता लगा? क्योंकि आपने किसको देखा? डिस्टेंस को. तो स्पीड एक्चुअली होती क्या है? डिस्टेंस. स्पीड इज बेसिकली डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड इन ए पर्टिकुलर टाइम. यहां हम दोनों को इकट्ठा देख रहे हैं, टाइम इज 0. फिर हम यहां दोनों को इकट्ठा देख रहे हैं. जब हम एक साथ देखते हैं तो टाइम तो एक ही होता है. टाइम इज 3 सेकेंड. व्हाट हैज चेंज्ड? डिस्टेंस, राइट. तो स्पीड के लिए हम देखते किसको है? डिस्टेंस को. और टाइम हमने कितना रखा? सपोज टाइम हमने रखा 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में दोनों के डिस्टेंस को देखा. इसकी अब हम क्या बोलेंगे? इसकी स्पीड कम है. क्यों? इसका डिस्टेंस कम है. इसकी स्पीड ज्यादा है क्योंकि इसने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया. तो स्पीड का मेजरमेंट किससे होता है? डिस्टेंस से. और डिस्टेंस कितना? तो हमने आपस में बैठ के डिसाइड कर लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? उसकी स्पीड. स्पीड को कब यूज करना है? जब एक पार्टिकल अपनी पोजीशन बदल रहा है. जब पार्टिकल पोजीशन नहीं बदल रहा है तो उसके पास कोई स्पीड नहीं है, स्पीड इज 0. स्पीड कब आती है किसी चीज के पास? जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, देन इट हैज गॉट स्पीड. और स्पीड का मेजरमेंट हम किससे करेंगे? बाय चेंज ऑफ डिस्टेंस. अब हमने इस ऑब्जेक्ट को देखा, ये चलते 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 यहां पहुंचा, पोजीशन 1, पोजीशन 2. इस ऑब्जेक्ट को देखा, ऐसा पहुंचा. हमने क्या कहा? इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसकी स्पीड ज्यादा है. इट्स ए रॉन्ग स्टेटमेंट.
क्यों? दूसरे ने हमको क्या बोला कि इसको आपने टाइम कितना दिया है, 10 सेकेंड, इसको टाइम दिया है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, एंड यू आर कंपेयरिंग. दिस इज ए रॉन्ग मेथड ऑफ कंपेरिजन. कंपेरिजन कैसा होना चाहिए? हमको दोनों को क्या देना चाहिए? इक्वल टाइम देना चाहिए. तो इक्वल टाइम देने के लिए हमने डेफिनेशन बना दी. वी विल गिव इट इक्वल टाइम ऑफ 1 सेकेंड. नाउ इसको बोला 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है करो. नाउ इट हैज ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड. नाउ इट इज ए फेयर कंपैरिजन. सो स्पीड का हमने फॉर्मूला क्या बनाया, डेफिनेशन क्या बनाई? स्पीड इज द डिस्टेंस विच इज ए ट्रेवलिंग बॉडी कवर्स इन 1 सेकेंड. दैट्स राइट. सो स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड. इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द बॉडी इज ट्रेवलिंग. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इट इज कवरिंग सर्टेन डिस्टेंस विच वी आर डूइंग द मेजरमेंट. तो मेजरमेंट डिस्टेंस का करना है, बॉडी ट्रेवल कर रही है, और टाइम कितना अलाउ करना है? 1 सेकेंड. अगर हमारे पास इतनी अच्छी घड़ी नहीं है कि हम 1 सेकेंड बाद उस ऑब्जेक्ट को रोक दे, हम नहीं रोक पाते उसको, एंड इट कीप्स ऑन ट्रेवलिंग. Let it keep on traveling. 1 second, 2 second, 3 second, t second. उसके बाद वो रुक गया. How many second it has taken? T second for travel. So if it has taken t second for travel, हमने उसका मेजरमेंट किया और s डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया. t सेकेंड में s डिस्टेंस, तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? Simple mathematics. T second, S second, T second, T time. This is distance. T time में S distance travel किया, तो एक टाइम में कितना करेगा? S upon T distance उसने travel किया. और एक सिंगल टाइम में 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको क्या कहते हैं? स्पीड. तो S upon T क्या है उसकी? स्पीड. तो हमने रिलेशन बना दिया. देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसको हमने याद कर लिया. तो ये हमारा फॉर्मूला बना. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. और ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? व्हेन द टाइम इज मोर देन 1 सेकेंड. ठीक है. और अगर 1 सेकेंड है तब डिस्टेंस ही स्पीड है. राइट. तो ये स्पीड बना. अब आगे बढ़ते हैं. कोई भी क्वांटिटी को हम स्टडी करेंगे, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे उसकी यूनिट क्या है, उसके डायमेंशंस क्या है. तो उससे पहले सुनिए, फिर से किसी भी क्वांटिटी को स्टडी करेंगे तो उसको स्टडी करने के लिए हमारे सबसे पहली चीज उसकी डेफिनेशन क्या है. हमने देखा डेफिनेशन क्या है. दूसरी चीज, उस डेफिनेशन के बेसिस पर उसका फॉर्मूला क्या है. उसके बेसिस पर इसका फॉर्मूला क्या बना? डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस अपॉन टी. थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला व्हाट शुड बी इट्स डायमेंशन एंड इट्स यूनिट्स. वो तीसरी चीज अब बनाते हैं. तो इसके बेसिस पर डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर. और टाइम की यूनिट सेकेंड. ये कौन से सिस्टम की यूनिट्स हैं? एसआई सिस्टम. देयरफॉर दिस इज एसआई यूनिट. मीटर, इसके लिए वर्ड यूज करना है पर, और इसके लिए सेकेंड. मीटर पर सेकेंड. इसका साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखेंगे? साइंटिफिक नोटेशन एक लाइन में लिखना है, ऑब्लिक नहीं चाहिए. तो मीटर सेकेंड -1. दिस इज साइंटिफिक नोटेशन फॉर यूनिट ऑफ द स्पीड, मीटर पर सेकेंड. अच्छा, इसकी डायमेंशंस, लेंथ, डिस्टेंस किस में नापना है? लेंथ में. और टाइम किस में नापना है? टाइम में.
So this is L1 and T. 1 in denominator, ऊपर जाएगा तो power -1. How much is the mass? No mass. m0 L1 T -1. ये स्पीड की डायमेंशंस हो गई, ये स्पीड का यूनिट हो गया. स्पीड के यूनिट में मीटर पर सेकंड. इस मीटर पर सेकंड का हमने कोई नया नाम नहीं रखा. इसको हमेशा क्या बोलेंगे? मीटर पर सेकंड ही बोलेंगे. जब ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी आपस में जुड़ के एक बड़ी क्वांटिटी बना लेती हैं और हमको बोलना प्रैक्टिकली मुश्किल होता है, तो हम उस पूरे बंडल का एक नाम रख देते हैं. जैसे आगे जाके हम पढ़ेंगे केजी मीटर पर सेकंड. इस पूरे बंडल का हमने एक नाम रख दिया न्यूटन. ये किसकी यूनिट बनेगी? फोर्स की. और फोर्स हम बहुत यूज करेंगे. तो जब ये ज्यादा बढ़ने लगता है तब हम उसको बंडल अप करके उसका एक यूनिट नाम रख देते हैं. एंड वी कॉल दैट इट इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी. ये हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं, डिराइव्ड और फंडामेंटल क्वांटिटीज में. सो ये इसकी डायमेंशंस हो गई. सो दिस इज ऑल अबाउट स्पीड. नाउ व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी और स्पीड, इन दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है. जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस है. यहां पर एक ऑब्जेक्ट यहां से चलकर यहां आया और अभी तक जो हमने कैलकुलेट किया वो इसके डिस्टेंस को किया. डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट गिव्स अस ए फिजिकल क्वांटिटी. उसका नाम हमने क्या रखा? स्पीड. अब हम इसको लेते हैं. व्हाट इज दिस? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी. ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका टाइम कितना लग गया? टी. अगर टी सेकंड में डिस्प्लेसमेंट होता है सर्टेन क्वांटिटी, तो 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? देयर विल बी सर्टेन क्वांटिटी एस अपॉन टी. उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड. डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड, इस पूरे के लिए हमने एक सिंपल सिंगल वर्ड बनाया. व्हाट इज दैट वर्ड? वेलोसिटी. सो वेलोसिटी इज बेसिकली व्हाट? डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड. दिस इज वेलोसिटी, राइट? अब इसको शुरू करते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट कैसे नापा जाता है? फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन और इनिशियल टू फाइनल. तो जब भी हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसमें चूंकि हमारा फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड velocity. Displacement time. टाइम को कर दीजिए 1 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा? यस. सो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड. दैट इज वेलोसिटी. ये हमारी डेफिनेशन है. तो बेसिकली वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है. टाइम कितना देना? 1 सेकेंड. हाउ टू कैलकुलेट इट? कैलकुलेशन में हम इसको ज्यादा टाइम दे सकते हैं और उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं. फिर मैथमेटिक्स लगाएंगे. क्या मैथमेटिक्स लगाएंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. सो दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी. अब इसके आगे, हाँ, इसमें वो सारी प्रॉपर्टी होंगी जो किसकी होती हैं? डिस्प्लेसमेंट की. स्पीड में वो सब प्रॉपर्टी होंगी जो किसकी होती हैं? डिस्टेंस की. एंड वी हैव सीन देयर आर 4 डिफरेंसेस. ये जो चारों डिफरेंस हैं, ये और जो सिमिलैरिटीज हैं, चूंकि स्पीड और वेलोसिटी बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हैं, इसलिए उनकी सिमिलैरिटी सेम, उनकी डिफरेंस सेम. देखिए, इसको हम मिटाकर क्या लिख देंगे? स्पीड. और इसको क्या लिख देंगे? वेलोसिटी. पूरा चार्ट वैसा का वैसा ही रहेगा. देखिए, स्पीड की डायमेंशन लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, LT-1. वेलोसिटी की LT-1. सेम.
यूनिट स्पीड का मीटर पर सेकंड, उसका मीटर पर सेकंड। ओके, नीड टू पोजीशन, नीड टू पोजीशन। डिफरेंस क्या आ जाएगा? डिफरेंस, इसमें हमको डिस्टेंस में क्या लेना है? लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल। स्पीड में, वेलोसिटी में क्या लेना है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, स्ट्रेट लाइन बिटवीन दैट, वो वेलोसिटी। दूसरा स्केलर, वेक्टर। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। स्पीड कैसी है? स्केलर। अगर वेक्टर है मींस वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। और इसके साथ मैंने साइन के बारे में लिखा है? नो, नोट कर लीजिए, नो साइन। एक्चुअली नो साइन गलत है, इट शुड ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इज पॉजिटिव एज वेल नेगेटिव। क्यों? पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है डायरेक्शन में? तो आंसर है हम डिसाइड करते हैं। हमने बोला ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानी जाएगी, तो इधर जो भी डिस्प्लेसमेंट होता जाएगा दैट विल बी पॉजिटिव। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे डिस्प्लेसमेंट करता है तो डिस्प्लेसमेंट का साइन नेगेटिव। लेकिन डिस्टेंस के मामले में इधर 5 कदम चला, नहीं इधर 5 कदम चला, तो दोनों में कितने कदम चला? 5 कदम चला। 5 कदम इधर चला और इधर भी कितना चला? 5 कदम। तो क्या ये -5 कदम चला? नहीं, स्टेप्स तो उसने 5 ही लिए, वेदर इट इज हियर और इट इज हियर। तो ये जो 5 स्टेप्स है दैट इज डिस्टेंस, इसलिए उसका साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि हम सामने चलते, इसलिए पॉजिटिव। सो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो स्पीड इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव। वेलोसिटी में बी पॉजिटिव, में बी नेगेटिव। अगर हमने ये बोला कि ऊपर की डायरेक्शन हम प्लस लेंगे, तो जब हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव, और जब वो बॉल नीचे गिरेगी तो उसका साइन नेगेटिव। लेकिन स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आगे देखिए, देयर मे बी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्पीड, वेलोसिटी विल हैव वन वैल्यू। यहां से हम चांपा जाते हैं 40 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो हमारी वेलोसिटी कितनी है? 40 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जिस कार में हम जाते हैं वो कार कभी 10 किलोमीटर स्पीड दिखाती है, कभी 30 दिखाती है। वो क्या चीज है? दैट इज स्पीड। हम यहां से चांपा गए और ऐसे रास्ते से गए कि वो रास्ता 40 की बजाय 70 किलोमीटर हो गया, तो अब हम स्पीड कैसे काउंट करेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम। वी विल कम टू दैट आफ्टरवर्ड्स, राइट? अब magnitude of displacement is distance. Similarly, magnitude of velocity is speed. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप याद रखेंगे। Now, v is a vector quantity, so we will write it this way. Vector. Displacement s, time t. स्पीड में हम इस फॉर्मूला को क्या लिखेंगे? s अपॉन टी। नो वेक्टर, नो वेक्टर। लेकिन हमने सिंबल चेंज नहीं किए। सिंबल ऑफ स्पीड, सिंबल ऑफ वेलोसिटी, दोनों क्या लेना है? v। क्यों? क्योंकि बेसिकली दोनों एक ही चीज होती है, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, है ना? हमने डायरेक्शन लगाई तो उसको डिस्प्लेसमेंट नाम दे दिया, अदरवाइज दोनों हैं क्या? लेंथ ही है। इसलिए कंफ्यूजन मत हो, हमने दोनों को v ही रखा है। सिमिलरली, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाते हैं तो कई राइटर डिस्टेंस के लिए d यूज करते हैं और डिस्प्लेसमेंट के लिए s यूज करते हैं, बट लेटर अभी मोस्ट ऑफ द राइटर्स दोनों को s ही लिखते हैं, राइट? सो क्योंकि जब हम रेक्टिलिनियर मोशन कर रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, दिस
This is position A, this is position B, and this is rectilinear. Means in one line, in one line. Motion in a straight line. What is the actual difference between distance and displacement? No difference. इसलिए when we are studying motion in a straight line, हम बार बार इस कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना चाहते कि आपने स्पीड बोला कि वेलोसिटी बोला, आपने डिस्टेंस बोला कि डिस्प्लेसमेंट बोला, इसलिए हम उसके लिए हमको मालूम है दोनों एक ही होते मैग्नीट्यूड में, तो हमने नोटेशन एक जैसे ही यूज कर लिए. यस, व्हेन इट कम्स टू साइन वी विल यूज द साइन, व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शन वी विल मेंशन द डायरेक्शन. नोटेशन सेम. ओके, सो दिस इज वी एस अपॉन टी. दोनों का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड. तो इसका भी क्या है? मीटर पर सेकेंड. डायमेंशन इसके भी वही हैं, LT minus 1. Same dimensions. Okay. So this is about velocity. और velocity की स्पेशल क्या चीज है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो. ये तीनों हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो. जीरो कोई भी चीज कब होगी? व्हेन इट इज एट रेस्ट. उस समय स्पीड भी जीरो और वेलोसिटी भी जीरो. अगर हम वेलोसिटी से, फिजिकली स्पीकिंग, अगर वेलोसिटी से डायरेक्शन निकाल देंगे तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा? स्पीड. फिर से, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इट हैज गॉट टू थिंग्स. वन इज मैग्नीट्यूड, अदर इज डायरेक्शन. व्हेन आई से आई एम मूविंग इन माय कार, द स्पीडोमीटर इज शोइंग 60 and I am going towards east. Then what is my velocity? 60 km/h towards east. What is my speed? 60 km. So, फिर से, what is my velocity? 60 km/h towards east. इसमें से सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दीजिए. 60 km/h. और स्पीड क्या है? 60 km/h. That means magnitude of velocity is speed. Right? तो ये आपको याद रखना है. Magnitude of velocity is speed. और इसको हम अल्जेब्रिकली कैसे लिखेंगे? दिस इज व्हाट. ये स्पीड है कि वेलोसिटी है? वेलोसिटी, बिकॉज इट हैज गॉट वेक्टर साइन. अब ये क्या बन गया इसका? मैग्नीट्यूड. मॉडुलस क्या शो करता है? डायरेक्शन को काट दो, क्या बचा? मैग्नीट्यूड. और ये क्या है? स्पीड. ये. अब ये नोटेशन आपको समझ में आया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज स्पीड. राइट? तो ये आपको याद रखना है. इसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डिस्टेंस. ये सब कब होते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन में, व्हेन द मोशन इज इन ए स्ट्रेट लाइन. हाँ, जब मोशन हैफेजर्ड होगा, सर्कुलर होगा और कुछ होगा, देन दे आर डिफरेंट. सो दिस इज द कंडीशन ओनली फॉर रेक्टिलिनियर मोशन, दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. और अभी हम लोग वही पढ़ रहे हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. राइट? सो दिस इज वेलोसिटी, स्पीड. अब इसमें जो क्वेश्चन हमने यहां किए थे, द सेम आर द क्वेश्चंस फॉर स्पीड एंड वेलोसिटी. आई कम टू द फाइनल क्वेश्चन. द टाइम इज 6 o'clock. वेयर इज द मिनट हैंड? At 12. The time is 6:45. Where is the minute hand? Another position at 9. So the tip of the minute has traveled. Sure? When it has traveled, it has got both the quantities, speed as well as velocity. Calculate its speed, calculate its velocity. How do we calculate? Speed is distance divided by time. How much distance we take? 2 pi r multiplied by 3/4, 3/4, divided by how much is the time? From this place to this place,
the time is 45 minutes, we'll convert it into second, divide by time, we will get the speed, right? Meter per second, whatever it comes to. If velocity, displacement divided by what time? उस समय ये मत सोचिए कि यहां से तो ये इधर आएगा तो जल्दी आ जाएगा. नो, यहां टाइम कितना था और यहां टाइम कितना है, कहीं से भी आया हो, वी आर नॉट कंसर्न. यस, तो टाइम क्या लेना? 45. ठीक है, फिर से ये यहां से चला और यहां आ गया वापस. हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट? 0. व्हाट इज द वेलोसिटी? Displacement is 0 divided by anything is 0. So velocity is 0. What is the speed? Speed is definitely not 0. क्योंकि speed में distance कितना है? 2 pi r. Right? क्यों? क्योंकि distance की definition क्या है? Distance की definition है actual path traveled. हो सकता है पहली पोजीशन और लास्ट पोजीशन दोनों एक ही जगह पर हो, पर एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड तो है, 0 नहीं हुआ. तो डिस्टेंस में हमने क्या लेना है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड. ये दैट इज 2 pi r एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय व्हाट? 60. 60 into 60. So that gives the what? Speed, right? And velocity is 0. ये समझ में आया? This is very important, and if you get a numerical, that will be in this tune only. यहां से घर से अपना आदमी निकला, he goes to the market, and from market he comes back to the garden and he stays here. This is 10, this is 4. इस 10 में उसको टाइम लग गया से 20 मिनट. यहां से यहां फिर उसको टाइम लग गया से 10 मिनट. अब ये समझ में आ रहा है आपको? दिस इज होम, दिस इज मार्केट एंड दिस इज गार्डन. When that person is at the garden, how much time has passed? Very good. और टाइम की वैल्यू यूनिक होती है, उसमें 2 वैल्यूज नहीं हो सकती. इस पोजीशन पे जब वो था होम और इस पोजीशन पे जब वो पहुंचा गार्डन, देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 30 मिनट्स. दैट इज द टाइम पीरियड, राइट? अब what is the distance he has traveled from home to market? 10 kilometer. The distance he has traveled from market to garden, 4 kilometer. The total distance he has traveled from home to garden. When I say distance, then we have to see how much he has traveled. Okay. How far away he is from his home? Yes. Now you calculate this thing. अपने घर से कितना दूर है वो अभी? 6 kilometer. How much he is displaced from his home? By 6 kilometer. This is displacement. समझ आया? Now, from home to garden, calculate his speed. किससे किसको डिवाइड करेंगे? Yes, distance is 10 plus 4, 14 to be divided by 30 minutes. Right? Calculate his velocity. Now we will take only displacement 6 to be divided by time is same, क्योंकि 2 पोजीशन का टाइम तो फिक्स है. So in that case it will be 6 upon 30. That will be velocity. So this is the difference between speed and velocity. और हम देख रहे हैं दोनों में बहुत डिफरेंस हो गया, right? So this is how we calculate. और कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर वापस आता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? 0. और उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0. नाउ व्हेन अर्थ इज रोटेटिंग और हम अर्थ पर खड़े हैं,
After 24 hours, we complete full rotation and come back to the same position. तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0. करेक्ट? क्या हम कोई डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं? यस. कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं? 2 pi r in 24 hours. Okay. So considering 24 hours as the time block, what is our velocity? 0. Correct? What is our speed? 2 pi r divided by 24 hours. That gives the speed. तो अर्थ के ऊपर आप देखेंगे जब भी कोट किया जाता है, whenever we quote, we always say speed of the earth is so much, not velocity of the earth. Because velocity ultimately is 0 per day. हाँ, half day लेंगे, then it may be different. But per day velocity is 0, but speed की दो values नहीं आएंगी. The speed is always same, whether we take it for half day, full day, 2 days, 4 days. Right? So, this is certain differences between speed and velocities. Now we will remember all the properties of velocities, because it's a vector quantity, it is positive, it is negative, and it has got direction, its unit is meter per second. So all these things we have to remember. So this is something about speed and velocity, and the next chapter we will study how we have categorized speed. Now we will study speed and velocity together. मैं दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि दोनों के फॉर्मूला रिलेशंस all are same. Wherever is the difference, we will mark the difference. Right? So we will see there are different types of velocities. कौन से वो type होते हैं? So those are different adjectives you will find with them. जैसे what is instantaneous velocity, what is average velocity, average speed, what is relative velocity. This type, what is uniform velocity, what is non-uniform velocity. All these things we will study one by one in the physics, and then we will be understanding motion of a body. Body कैसे move करती है, that is our main topic. Motion of a body. Okay, so that we will continue in the next lecture. Thank you.